Hello everyone, welcome to Incredible English Classes. इंग्लिश ग्रामर की सीरीज में सभी का स्वागत है. In the previous video we were doing tense. हम टेंस कर रहे थे और हमने बेसिक्स ऑफ टेंस यानी जो बेसिक लेवल था वो कंप्लीट कर लिया था. Now next comes to next comes our comparative level. ठीक है, अब हम इसमें पढ़ेंगे कि हम हाउ टू आइडेंटिफाई, हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमारा जो टेंस है वो कौन सा है. अभी तक हमने किया था कि उसमें रूल्स क्या लगते हैं. ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग इट. हमने किया था कि उसमें रूल्स क्या लगते हैं. अब इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू कि हम आइडेंटिफाई कैसे करें. आइडेंटिफाई कैसे करें आइडेंटिफाई कैसे करें कैसे हम डिफरेंशिएट करें. कैसे हम डिफरेंशिएट करें डिफरेंशिएट करें मीन्स एक टेंस और दूसरे टेंस में कैसे पता लगाएं कि ये इसी में आएगा. ठीक है, तो वो हम करने की कोशिश करेंगे आज. आई होप आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देख ली है, और अगर देख ली है तो बहुत ही अच्छी बात है. नहीं देखी है तो आप देख लीजिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है आपकी टेंस की फाउंडेशन के लिए. बहुत ज़रूरी है कि आप उसको करें एंड सो दैट वी कैन मूव ऑन सक्सेसफुली. आगे बढ़ने के लिए आप लोगों का उसको करना बहुत ज़रूरी है. सो डू दैट एंड कम टू दिस वीडियो देन. इन दिस वीडियो सबसे पहले जो हमारा टेंस था, लेट अस ट्राई टू डू दैट. वो कौन सा था? प्रेजेंट इंडेफिनिट. प्रेजेंट इंडेफिनिट. और प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी क्लियर करवाई थी. तो उस टाइम पे मैंने बताया था इंडेफिनिट का मतलब होता है समथिंग विच इज नॉट डेफिनिट. समथिंग विच इज नॉट डेफिनिट. और वो चीज जो डेफिनिट नहीं है, यानी जिसके एक्शन का टेंस है. क्या टेंस इज टाइम ऑफ एक्शन. क्या है ये? टाइम ऑफ एक्शन. टाइम ऑफ एक्शन. तो मैंने आपको बताया था कि जो ये टाइम ऑफ एक्शन है ये बेसिकली इसके एस्पेक्ट होते हैं, यानी डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस पे डिपेंड करता है कि कौन सा टेंस होगा. यानी कोई चीज जब इनडेफिनिट टाइम तक चल रही हो, यानी जिसके काम का एक्शन का जो टाइम है वो डेफिनिट ना हो. जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, सनराइजेस. सनराइजेस, सूर्य उगता है. हमें पता है सूर्य उगता है, सबको पता है सूर्य उगता है, सूर्य छिपता है. सनराइजेस, सनसेट्स. क्या हम बता सकते हैं कि ये कितने टाइम तक रहेगा ऐसे ही? नोबडी कैन टेल. हर सुबह जब हम उठते हैं तो हमारी जो सुबह होती है, इट द मॉर्निंग कम्स विद द सन राइजिंग. ठीक है, तो इनडेफिनिट हो गया ये, आपको नहीं पता ये कितने टाइम तक चलेगा. ठीक है, इसी तरह से हम एक और चीज देखने की कोशिश करते हैं जिसको हम कहते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, ओल्ड हैबिट्स. ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड. जो पुरानी आदतें हैं वो नहीं जाती. ठीक है, तो यानी हमारी ये जो आदतें हैं, ये जो हमारी हैबिट्स हैं, हॉबीज हैं, ये क्या हैं? हमारी जो हैबिट है वो इतनी आसानी से जाती नहीं. तो इसका मतलब जो हमारी हैबिट्स हैं वो क्या है? इंडेफिनिट टाइम के लिए चलेंगी. तो ये जो इनडेफिनिट है बेसिकली होता क्या है? इनडेफिनिट एक टाइमलेस एक्टिविटी है. टाइमलेस एक्टिविटी है. टाइमलेस एक्टिविटी. क्यों है टाइमलेस? क्योंकि हमें नहीं पता कि ये कब तक चलने वाली है. ठीक है, सो इसको हम परमानेंट नेचर की एक्टिविटी भी कह सकते हैं. परमानेंट नेचर. ठीक है, कोई जो पुरानी आदतें हैं बहुत मुश्किल से जाती हैं. पहली बात तो जाती ही नहीं है. ठीक है, सो दे डाई वंस वी डाई. तो ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड. तो जो हमारे सबसे पहले चीज हम देखते हैं कि जो इनडेफिनिट चीजें हैं वो क्या है? हैबिचुअल एक्शंस. हैबिचुअल एक्शंस यानी वो चीजें जो हमारी आदतें होती हैं, यानी वो चीजें जो जिसकी हमें आदत बन जाती है, वो क्या होती हैं? वो हमारी सारी की सारी अनिश्चित काल के लिए होती है, यानी इनडेफिनिट टाइम के लिए होती है. तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर इनडेफिनिट टाइम के लिए हो रही है तो वो क्या होंगी? इनडेफिनिट. इनडेफिनिट यानी एक्टिविटीज ऑफ परमानेंट नेचर. तो हम कह सकते हैं, जैसे टेक एनी एग्जाम्पल, जैसे जो हमारी हैबिट्स होती हैं, आई प्ले फुटबॉल एवरी डे. अब कोई चीज अगर आप हर रोज कर रहे हो, क्वाइट ऑब्वियसली ये कंपल्शन तो नहीं है. ठीक है,
यू प्ले फुटबॉल, तो वो एक कंपल्शन तो नहीं है, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप नहीं करोगे। यानी कोई चीज अगर हर रोज हो रही है, दैट मीन्स वो कैसा पार्ट, दैट माइट बी हैबिचुअल, वो आपकी हैबिट हो सकती है। तो क्या है वो, इनडेफिनेट टाइम के लिए है। सो यहाँ पर आई के साथ क्या आया, प्ले, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, ठीक है। तो जो अगर हम यहाँ पर कहते शी के साथ क्या आ जाता, प्लेज। ऐसे ही यू के साथ क्या आता, प्ले। तो ये हो गई, ये मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ, बहुत ज्यादा इंफोसिस में इस पे डालना नहीं चाहूंगी, बिकॉज दैट वुड वेस्ट आवर टाइम सिंपली। अगर आप उसको करना चाहते हैं कि कौन से रूल्स आएंगे, तो वो आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यही देख लीजिए कि क्या क्या चीजें हमारी इनडेफिनेट में आती हैं, ठीक है। तो हैबिचुअल एक्शन यानी वो चीजें जो आप अक्सर करते हो, ठीक है। अब वो चीजें जो आप अक्सर करते हो, जिनकी हैबिट होती है आप लोगों को, ऐसे कुछ वर्ड्स होंगे, जैसे हमें यहाँ एवरीडे से पता चला, अगर कोई चीज आप हर रोज कर रहे हो, आई गो टू माई जॉब एवरी डे, वो मेरा रूटीन एक्शन है। तो इसके साथ आप ये भी लिख सकते हो कि कोई चीज जो आपका रूटीन हो, रूटीन एक्शन, ये जुड़ गया, हैबिचुअल एक्शन हो गया, रूटीन एक्शन हो गया। अब हमने इस सेंटेंस में देखा, अगर ये सेंटेंस इस सेंटेंस में अगर एवरीडे नहीं होता और खाली होता आई प्ले फुटबॉल, तो क्या होता, इसमें मैं कुछ भी लगा सकती थी, आई प्लेड फुटबॉल या आई एम प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। तो हमें नहीं पता, हमें पता कैसे चला कि ये हैबिचुअल एक्शन है या रूटीन एक्शन है, हमें पता चला जब हमने यहां पर लगाया एवरीडे। तो एवरीडे ने हमें बताया कि दिस एक्शन गोज ऑन फ्रीक्वेंटली यानी कोई चीज हमें तब पता चलेगी कि वो इंडेफिनिट है या नहीं, जब हमें उसकी फ्रीक्वेंसी पता हो। क्या पता हो, फ्रीक्वेंसी पता हो, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी में क्या आएगा, कोई चीज आप एवरी डे कर रहे हो, एवरी के साथ डे लग जाए, एवरी वीक कर रहे हो, एवरी मॉर्निंग कर रहे हो, एवरी इवनिंग कर रहे हो, एवरी मंथ कर रहे हो, ईयर कर रहे हो, ठीक है। तो एवरी के साथ अगर कोई ये वर्ड लग गए, तो वो क्या है, वो आपका हैबिचुअल एक्शन में काउंट होगा, रूटीन एक्शन में काउंट होगा, ठीक है। जैसे आई विजिट माई पेरेंट्स एवरी वीक, ठीक है। तो वो क्या है, वो किस में जाएगा, आपके हैबिचुअल एक्शन या रूटीन एक्शन में जाएगा। रूटीन में जाएगा तो वो क्या है, इनडेफिनेट है, टाइमलेस एक्टिविटी है, एक्टिविटी ऑफ परमानेंट नेचर है, ठीक है। तो इन वर्ड से हमें पता चलेगा कि ये क्या है। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं, से फॉर एग्जाम्पल यू कैन से ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन। इसके अलावा हम कह सकते हैं यू कैन से डे इन डे आउट, डे इन डे आउट, ठीक है। ये कैटेगरी है एक वर्ड्स की। इसके अलावा ये क्या है, ये फ्रीक्वेंसी। इसमें बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा कि फ्रीक्वेंसी यहाँ पर एवरी के साथ आपका ये डे, वीक, मंथ, ईयर, मॉर्निंग, इवनिंग, ऑफ एंड ऑन, डे इन डे आउट, ये चीजें आ रही है। तो एवरी के साथ जब आपको ये वर्ड्स लगाने पड़ रहे हैं, यानी फ्रीक्वेंसी प्लस टाइम हो गया। और ये अब मुझे ये बताओ, अगर मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ, यहाँ से इसको हटाते हैं एंड लेट्स मूव ऑन विद आवर वर्ड्स, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि आपको रटने पड़ेंगे, यू डोंट नीड टू मग देम अप। आपको आप बार बार जब इनकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ओ यस, ये वर्ड्स हमने यहाँ यूज किए थे, और ये क्या चीज शो करते हैं। कोई चीज जब आपको फ्रीक्वेंसी बता रही है, कब कब हो रही है, दैट मीन्स वो आपका रूटीन एक्शन है। रूटीन है तो इनडेफिनेट है, बस वर्ड्स को पकड़ो, ट्राई टू कैच द वर्ड्स, ठीक है, एंड योर वर्क इज डन। इसके अलावा जैसे हमारे कुछ वर्ड्स होते हैं, इसके अलावा जैसे ऑलवेज, यूजुअली, इसके अलावा आपका ऑफन, रिपीटेडली, यू कैन से ओकेजनली। ये कैसे वर्ड्स हैं, ये फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं, यानी कोई काम कब हो रहा है उसको बता रहे हैं। ये वो वर्ड्स हैं जो इंडिकेट कर रहे हैं, चीख चीख कर कह रहे हैं कि हम कहाँ हैं, हम टाइमलेस हैं, वी आर शोइंग टाइमलेस एक्टिविटी, ठीक है। ओकेजनली, और जैसे ये वर्ड आया था फ्रीक्वेंटली, हमने दो बार बोला फ्रीक्वेंटली। तो ये वर्ड्स क्या हैं, ये कैटेगरी, एक ये कैटेगरी होगी जिसमें एवरी के साथ आपने लगाया डे, वीक, मंथ, ईयर एंड ऑल। इसके अलावा एक और कैटेगरी है। अब अगर आप इन वर्ड्स को देखें, ये क्या शो कर रहा है, ये आपके असर्टिव सेंटेंसेस को शो कर रहे हैं, ठीक है, एफर्मेटिव को बेसिकली।
एफर्मेटिव, यानी कोई चीज पॉजिटिव, कोई एक्शन हो रहा है। अब इसके अलावा कुछ ऐसे वर्ड्स भी हो सकते हैं जो आप कभी नहीं करते, ठीक है, जो आप कभी नहीं करना चाहते, यानी नेगेटिव वर्ड्स भी हो सकते हैं। अब कोई चीज जो आप फ्रीक्वेंटली नहीं कर रहे हैं, तो कोई ऐसी भी तो चीज होगी जो आप फ्रीक्वेंटली नहीं करते हैं। तो उस नहीं में बेसिकली नेवर आ गया, सेल्डम आ गया, हार्डली, रेयरली, barely, and with this you can use scarcely. ये हमने वर्ड्स पढ़े ये 3 कैटेगरी वर्ड्स की हैं। एक जिसमें फ्रीक्वेंसी प्लस टाइम आ रहा है, फ्रीक्वेंसी किससे शो हो रही है, एवरी से, ठीक है, एवरी डे, वीक, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, मंथ, ईयर, ऑफ एंड ऑन, डे इन डे आउट, ये वर्ड्स हो गए। उसके अलावा एफर्मेटिव कुछ पॉजिटिव ही वर्ड कि हम करते ही हैं ये, आई ऑलवेज गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है, आई यूजुअली विजिट विलेज, आई ऑफन डू माई, आई ऑफन विजिट historical movements, historical monuments, sorry, and I repeatedly do this work, ठीक है, occasionally, frequently। तो ये वर्ड्स कैसे हैं, ये पॉजिटिव वर्ड्स हैं, ठीक है, ये कैसे हैं, ये पॉजिटिव वर्ड्स हैं। कुछ अब इसमें ऐसे भी होंगे जो काम आप नहीं करना चाहोगे, मैं जैसे कभी शायद ही कभी ऐसा होता है कि मैं लेट उठती हूँ, आई हार्डली वेक अप लेट इन द मॉर्निंग, हार्डली, तो ये कौन सा काम है, नेगेटिव वर्ड है, यानी मैं ये काम कभी शायद ही करती हूँ। रेयरली, बेयरली, स्कार्सली, सेल्डम, नेवर, ये नेगेटिव वर्ड्स हैं। अब अगर मैं लिखती हूँ फॉर एग्जाम्पल, आई डू नॉट स्कार्सली वेक अप लेट, ठीक है, अब मैंने क्या किया, आई डू नॉट स्कार्सली वेक अप लेट। अब आप लोग सोचो कि इसमें क्या ये सेंटेंस हमने ठीक लिखा है। मैंने अभी कहा कि ये वर्ड्स नेगेटिव हैं, कौन से, नेवर, सेल्डम, हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्कैर्सली। आप टिप्स पर कर सकते हैं इन वर्ड्स को, ये बहुत ज्यादा वर्ड्स नहीं है। तो आई डू नॉट स्कार्सली वेक अप लेट, अब मैं शायद ही कभी, यानी बहुत शायद ही कभी ऐसा होता है कि मैं लेट उठती हूँ, तो अब ऐसे में ये जो नोट है ये क्या हो गया, ये सुपरफ्लूअस हो गया, आपको जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है। आई डू नॉट, और डू आपने किसके लिए यूज किया था, नॉट के लिए, अदरवाइज तो प्रेजेंट में क्या होता है, आप एस या ईएस लगा देते हो, ठीक है। तो अब ये सेंटेंस करेक्ट कैसे बनेगा, आई स्कार्सली वेक अप, आई के साथ क्या आएगा, एस या ईएस तो नहीं आएगा, आई स्कार्सली वेक अप लेट। आई होप इट इज क्लियर। तो अब आपने एक चीज ध्यान रखनी है कि जो नेगेटिव वर्ड्स हैं इनके साथ आप नोट नहीं लगाएंगे, क्योंकि नोट इन वर्ड्स के अंदर ही है, इनबिल्ट है, ठीक है, तो आप इनमें इनके साथ नोट कभी नहीं लगाएंगे। तो आपने देखा ये रूटीन एक्शन कौन कौन से वर्ड शो कर रहे हैं, ये 3 वर्ड्स हैं। अब एक और चीज ध्यान देने की है, मैंने सब्जेक्ट के बाद ये लगाया स्कार्सली, यानी ये जो फ्रीक्वेंसी वाला वर्ड था ये मैंने सब्जेक्ट के बाद लगाया। क्या सारे वर्ड्स सब्जेक्ट के बाद आएंगे? अब इन्हीं कैटेगरीज के साथ मैं आपको एक और चीज बताती हूँ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एरर में आती है एंड यू हैव टू कीप इन माइंड, आपको जरूर जरूर याद रखनी है ये, क्योंकि आप इसको भूलेंगे तो क्वेश्चन गलत करेंगे। तो अब आपने देखना ये है कि ये जो फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड्स हम लोगों ने यूज किए हैं ये कहाँ यूज होंगे। एक कैटेगरी थी ये फर्स्ट, एक कैटेगरी थी आपकी ये सेकंड, एक कैटेगरी थी आपकी ये थर्ड। ये जो फर्स्ट कैटेगरी है ना, दिस फर्स्ट कैटेगरी, ये हमेशा हमेशा सेंटेंस के एंड में आती है, सेंटेंस के एंड में, आप इसको सब्जेक्ट के बाद नहीं लिखेंगे। तो ये जो फर्स्ट कैटेगरी है वर्ड्स की कहां आती है, सेंटेंस के एंड में। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एवरी डे, ठीक है। आई गो टू द टेम्पल एवरी वीक, आप एवरी वीक को सब्जेक्ट के बाद नहीं लगाओगे, ठीक है। और उसके बाद आता है एफर्मेटिव सेंटेंस वर्ड्स जो ये हैं, ये और ये कैटेगरी, ये सेकेंड एंड थर्ड कैटेगरी ऐसी है, सेकेंड प्लस थर्ड कैटेगरी, जो कब कब आएगी, सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के बाद, या हम कह सकते हैं वर्ब से पहले, वर्ब से पहले। आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये जो वर्ड्स हैं ये आपको कहां मिलेंगे। तो आई ऑलवेज वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है, आई ऑलवेज गो टू द टेम्पल, ठीक है, आई ऑलवेज टीच माई चाइल्ड, या आई यूजुअली प्ले विद माई सन, I often study novels।
तो ये क्या है, ये वो वर्ड्स हैं जो आपकी हैबिट को शो करें। आई होप दिस हैबिचुअल एक्शन और रूटीन एक्शन इज क्लियर टू यू ऑल। ठीक है, तो इसको मीन्स प्रेजेंट टेंस में सबसे बड़ा जो हिस्सा है सेंटेंसेस का वो यहीं से कवर होता है, हैबिचुअल और रूटीन एक्शन। अब क्या खाली इसमें यही है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। वी हैव मेनी अदर थिंग्स हियर। और वो कौन कौन सी चीजें हैं? जैसे आपने फर्स्ट चीज की कोई हैबिचुअल और रूटीन एक्शन, अब इसमें दूसरी चीज करते हैं हम। दूसरी जो चीज आती है वो आती है यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है। अभी तक हमने किया हैबिचुअल एक्शंस को, तो पहली चीज क्या हुई? हैबिचुअल एक्शन जितने भी होंगे, जैसे आई नेवर टेल अ लाई, ये क्या है? हैबिट है मेरी, मैं झूठ नहीं बोलती। आई नेवर टेल अ लाई। और ये कौन सी कैटेगरी वाला वर्ड है? ये कौन सा है? नेगेटिव वाला वर्ड, यानी फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है किस चीज की? नेगेटिव वर्ड्स, नेगेटिव की। तो ये नेगेटिव वर्ड है। और यहाँ ये हमने जो कैटेगरी की थी, जो फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड्स थे, वो जो एवरी वाले थे वो नहीं, एवरी वाले वर्ड कहाँ लगाए थे हमने? पूरे सेंटेंस के बाद। लेकिन ये जो वर्ड्स है ये कहाँ आएंगे? सब्जेक्ट के बाद, ठीक है, या वर्ब से पहले हम कह सकते हैं। उसके बाद आता है यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ को हम 4 कैटेगरी में बांटेंगे। एक होता है साइंटिफिक फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट्स, जैसे वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहां पर ये जो बॉयल, ये क्या है? साइंटिफिक फैक्ट है कि पानी जो है ना वो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा मैथमेटिकल फैक्ट, मैथमेटिकल फैक्ट्स। इसके बाद आता है हमारा दिस आपकी ये जो सेइंग्स होती हैं, व्हाट डू यू कॉल देम, आपकी फिलोसॉफिकल फैक्ट्स। कौन से फैक्ट्स? फिलोसॉफिकल फैक्ट्स। तो ये क्या है? आपके फिलोसॉफिकल फैक्ट्स हो गए। इसके अलावा आपके हो गए साइकोलॉजिकल फैक्ट्स। ये ना यूनिवर्सल ट्रूथ की कैटेगरी है, आप उनको कितने में मींस इन 4 में ब्रॉडली आप लोगों ने उनको डिवाइड कर दिया। कौन सा है? साइकोलॉजिकल फैक्ट, साइकोलॉजिकल फैक्ट्स। फिलोसॉफी में देखो, फिल मीन्स टू लव, सोफोस का मतलब होता है विजडम, ठीक है, वाइज या विजडम। तो सोफोस होता है नॉलेज, विजडम, फिल यानी लव, लव फॉर विजडम। तो ऐसे फैक्ट्स जो हमारी विजडम को शो करते हैं, ठीक है। तो विजडम को शो करने वाले जैसे वर्ड्स हो गए, फॉर एग्जांपल आपका हो गया लाइक जैसे नोबडी डाइज हंग्री, नोबडी डाइज हंग्री, ये फिलोसॉफिकल है, ठीक है। नोबडी डाइज हंग्री, ये हो गया। और हम कहते हैं जैसे वी कैन से गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ये क्या है? मतलब किसी ने भगवान को हेल्प करते हुए देखा है? नहीं, ये सिर्फ है ना फिलोसॉफिकल फैक्ट है। यानी लोगों ने मतलब ऐसा, जो दूसरों की मदद करते हैं ऑटोमेटिकली वो इंसान अच्छे होते हैं तो उनके साथ अच्छा ही होता है। तो हमने उसको क्या नाम दे दिया कि ये अच्छे हैं तो भगवान इनकी मदद कर रहे हैं। सो ये कोई इट्स नॉट समथिंग मीन्स इट्स नॉट समथिंग एक्सपीरियंस, बट इट इज प्रूवन विद द विजडम। लोगों ने अपनी मीन्स जैसा जैसा देखा उसको एक्सपीरियंस किया और उसी को उन्होंने बोल दिया। सो दिस इज फिलोसॉफिकल फैक्ट। इसके अलावा आपका आता है साइकोलॉजिकल फैक्ट। साइकोलॉजिकल फैक्ट्स में क्या हो सकते हैं? जैसे यू नो जैसे होता है ट्रू लव नेवर डाइज, ठीक है, ट्रू लव नेवर डाइज, ये क्या है? ये साइकोलॉजिकल में है। और साइकोलॉजिकल में ही है एक और, मदर, अ मदर लव्स हर सन more than her daughter, more than her daughter, ठीक है, more than her daughter। ये ना ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है, कंप्लीटली साइकोलॉजिकल है, ठीक है। कि एक जो माँ होती है ना वो अपने बेटे से ज्यादा प्यार करती है, बेटी से मीन्स बेटी से ज्यादा अपने बेटे से प्यार करती है। सो दैट इज साइकोलॉजिकल फैक्ट। इसके अलावा आपका मैथमेटिकल फैक्ट है, जैसे 2 and 2 मेक्स 4, मेक्स 4।
आप है ना इसमें ना बहुत सारे लोगों को बहुत कंफ्यूजन होती है। ये जो एंड है ना, ये एंड बेसिकली होता है कंजंक्शन, और कंजंक्शन हमेशा क्या करता है, ये इन दो चीज़ों को यानी दो सब्जेक्ट्स को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब इन दो सब्जेक्ट्स को जब ये कनेक्ट कर रहा है तो जब दो सब्जेक्ट हैं तो दैट मीन्स वो क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ना आप एक चीज़ देखो, ये क्या शो कर रहा है कि दो और दो की क्या कैलकुलेशन, क्या कर रहा है, कैलकुलेशन। तो जब कोई कैलकुलेशन ऑफ 2 and 2 मेक्स 4, यानी जब हम इनको कैलकुलेट करते हैं तो क्या बनता है, 4 बनता है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन के सेंस में हम इसको क्या करते हैं, सिंगुलर मानते हैं। अदरवाइज एंड से जो चीजें जुड़ती है ना, और इसीलिए ना अब ये थोड़ा आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, माइंड इट, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपका सिर्फ 2 and 2 मेक्स 4 इज करेक्ट। ठीक है, लेकिन अगर जनरली लोग इसको सही मानने लगे हैं कि 2 and 2 अलग अलग दो एंटिटीज जब जुड़ती हैं तो वो प्लूरल हो जाती हैं, तो इसीलिए हम इसको मेक को भी एक्सेप्टेबल मानने लगे हैं। बट आप अगर अपने पेपर में इसको सही मानोगे ना तो यू विल बी योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड। ठीक है, तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। सो ये क्या हो गए हमारे, ये हो गए हमारे यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ की 4 कैटेगरीज हमने अभी अभी पढ़ी है इसकी। ठीक है, सो ये थी हमारी यूनिवर्सल ट्रूथ, क्या क्या, साइंटिफिक फैक्ट्स, मैथमेटिकल फैक्ट्स, साइकोलॉजिकल फैक्ट्स एंड फिलोसॉफिकल फैक्ट्स। हमने उनके एग्जांपल्स देखे। सो कीप दैट इन माइंड कि जो आप सिंपली ये भी याद रखोगे ना, यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ में क्या आता है, साइंटिफिक फैक्ट्स में क्या है, जैसे अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ठीक है, वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी, राउंड होता है या अराउंड होता है, टेल मी, राउंड होता है या अराउंड होता है, रिवॉल्व्स राउंड या अराउंड द सन, ये क्या है आपका, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब इसमें राउंड आएगा या अराउंड आएगा, इसमें ना राउंड आएगा, क्यों, रिवॉल्व्स है, रिवॉल्व्स क्या चीज शो कर रहा है, मूवमेंट को शो कर रहा है। ठीक है, और कोई चीज जब मूवमेंट में होना तो वो अराउंड नहीं होता, अराउंड इज रॉन्ग, राउंड इज करेक्ट हियर। क्यों है, क्योंकि कोई चीज जब मूवमेंट में होती है तो उसमें हम राउंड लगाते हैं। अराउंड बेसिकली स्टेशनरी चीजों के लिए होता है, यानी जो चीजें फिक्स्ड है, यानी जो किसी के चारों तरफ को शो कर रहा है बट फिक्स्ड है, दैट इज अराउंड। सो दिस इज करेक्ट एंड दिस इज रॉन्ग। सो अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये हमारा क्या है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। सो आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू ऑल। चलिए अपनी नेक्स्ट चीज पर चलते हैं। कई सारी चीजें हैं इसमें, और एक चीज और मैं कहना चाहूंगी, समटाइम्स आई फील कि द वीडियो हैज बिकम टू लॉन्ग, थोड़ी सी ना ज्यादा बन गई, ज्यादा लंबी हो गई आपकी वीडियो, बट यू नो इन सम ऑफ द टॉपिक्स यू कैन नॉट हेल्प इट, कई बार मेरे भी वश में नहीं होता। कल जैसे थी, आई वॉन्टेड टू कंप्लीट दैट कंप्लीट द बेसिक्स ऑफ टेंस, क्योंकि मैं उसके लिए दूसरी एक और दिन आपका खोना नहीं चाहती थी। सो आई थॉट इट बेटर कि इसको यहीं पे वाइंड अप करो। सो अब है ना, अगर थोड़ी बहुत इन टॉपिक्स में अगर आपकी थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाती है, एंड सो काइंडली एक्सक्यूज, दो मैंने सोचा यही था कि मैं छोटे छोटे चंक्स में, छोटे छोटे क्लिप्स में आप लोगों को बहुत सारी चीजें समझा दूंगी, बट सम ऑफ द थिंग्स नीड सम टाइम, आप उनको छोटी वीडियोस में जस्टिफाई नहीं कर सकते, एंड टेंस इज वन ऑफ दोज थिंग्स। ठीक है, आगे आएंगे जैसे आपके क्वेश्चन टैग्स आएंगे, आपके प्रेपोजिशंस आएंगे, आई मेक स्मॉल वीडियोस, नो इश्यूज विद दैट। आपके मॉडल वर्ब्स आएंगे, मैं उसमें छोटी छोटी वीडियोस में जस्टिफाई कर दूंगी, बट इसमें नहीं कर सकती, आई एम सॉरी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चीज है, आप मेंशन करते हैं जब क्या, किसी की कोटेशन, किसी की कोटेशन, कोई सेइंग यानी कोई कहावत हो, ठीक है, या कोई प्रोवर्ब, तो इसके लिए ना हमेशा ऑलवेज क्या चीज यूज होती है, इंडेफिनेट, प्रेजेंट का इंडेफिनेट। अब आप एक बात बताएं, प्रेजेंट इंडेफिनेट, आप यूं बताएं, अब मिल्टन ने कहा था, मिल्टन आज जिंदा नहीं है, ठीक है, लेकिन हम फिर भी अब यहां पर सेज लगाएंगे या सेड लगाएंगे, मिल्टन सेज या सेड, those also serve, those also serve who only stand and wait, who only stand and wait, only stand and wait। अब आप मुझे ये बताइए, अब मिल्टन आज जिंदा नहीं है, मिल्टन इज नो मोर, लेकिन ये क्या है, ये क्या बन गई, ये सेइंग बन गई, ये उसकी कोटेशन है, उनकी अपनी कोटेशन है, तो आप इसमें सेज लगाओगे, सेड इज एब्सोल्युटली रॉन्ग हियर। ठीक है, सो मिल्टन सेज दोज आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, ये जो ये अपने आप में एक प्रोवर्ब बन गई।
ठीक है, जो इंसान बैठ के खाली इंतजार कर रहे हैं ना, वो भी अपने आप में भगवान को सर्व कर रहे हैं. दिस इज व्हाट ही मीन्स. ठीक है, तो यहाँ पे मिल्टन सेज बोलेंगे, आप सेड नहीं बोलेंगे. एंड दोज ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, ये भी पूरा सेंटेंस क्या है, इनडेफिनेट में है. ठीक है, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि जब किसी की सेइंग आ रही हो, कोई कोटेशन आ रही हो, तो उसमें क्या होगा, you'll have to mark what, you'll have to mark indefinite tense. ठीक है, प्रेजेंट indefinite ही आएगा. इसके अलावा जैसे आप लिखते हो स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, ये क्या है, विंस द रेस, ये मॉरल ऑफ द स्टोरी है, रेस. तो ये क्या है, ये प्रोवर्ब है. ठीक है, ये प्रोवर्ब है, सेइंग कह सकते हो आप इसको. सो स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस. आई होप इट इज क्लियर. ठीक है, सो ये जो चीजें हैं ये आपकी क्या आएंगी, कोटेशन, सेइंग्स एंड प्रोवर्ब्स, किस में आएंगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में. किस में आएंगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में. इनको आप पास्ट में नहीं डालोगे. आप ये नहीं कहोगे मिल्टन ने कहा था, हम कहते हैं मिल्टन कहता है, शेक्सपियर ये कहता है. ठीक है, न्यूटन कहता है, न्यूटन सेज, जो उन्होंने अपनी साइंटिफिक इन्वेंशन की थी, तो उसको भी आप क्या कहोगे, उसको भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बोलोगे. ठीक है, सो आई होप चीजें यहाँ तक आपकी क्लियर हैं. उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा, यू नो, नेक्स्ट यू नीड टू से, आई थिंक 4 things we have done. We have done universal truth, we have done habitual actions, we have done proverb sayings. ठीक है, तो ये आपकी किस में आती हैं, ये आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं. अब आई वांटेड टू डू प्रेजेंट कंटिन्यूअस एज वेल. चलिए स्टार्ट कर देते हैं, लेट्स सी, लेट्स डू इट. प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस. अच्छा, एक है ना, एक आपके ना, एक हियर एंड देयर से, ये ना एडवर्ब्स हैं, एडवर्ब्स. वैसे ये पॉइंट में ना आपको इन्वर्जन में करवाऊंगी, इन्वर्जन ऑफ एडवर्ब में. उसमें क्या होता है, जो एडवर्ब्स होती है, एडवर्ब्स कहाँ आती है, वर्ब के बाद आती है. ठीक है, वर्ब्स को क्वालिफाई करती हैं. तो लेकिन है ना, कुछ एडवर्ब्स उनको हम है ना इन्वर्ट करते हैं, इन्वर्ट करते हैं. जैसे हियर कम माय फ्रेंड, इसकी ना सेंस बताती हूं मैं क्या बनती है. इसकी सेंस बनती है, लो मेरा दोस्त भी आ गया. ठीक है, तो ये बेसिकली जब हम किसी चीज को एम्फेसाइज करते हैं, एम्फेसाइज एम्फेटिकली यूज करते हैं, जब हम एडवर्ब को एम्फेटिकल, लो ये आ गया, सो इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, हियर. तो यहां पर ये जो वर्ब है ना, ये ऐसे सेंटेंसेस में हम क्या करेंगे, हम करेंगे इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होता है. हियर एंड देयर, ये 2 चीजें याद रखना, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होगा इसमें. किसका यूज होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का. इन्वर्जन ऑफ एडवर्ब में, इसमें सिर्फ इसमें हियर देयर जब हम स्टार्टिंग में लगाते हैं तो क्या होता है, ये कम्स आएगा. हियर कम्स माय फ्रेंड, देयर गोज माय मदर, लो मम्मी तो चली गई. ठीक है, तो इस तरह की जो सेंस होती है ना, इनमें बेसिकली हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट. ये मुझे याद आ गया, आई हैड कंप्लीटली फॉरगॉटन फ्रॉम माय माइंड. मुझे 3 ही चीजें ध्यान रही थी कि हैबिचुअल एक्शंस, या जिनको हम रूटीन एक्शंस कहते हैं. सेकेंड चीज है आपकी यूनिवर्सल ट्रूथ. थर्ड चीज है आपकी दिस प्रोवर्ब, कोटेशन एंड सेइंग्स. इसके अलावा कुछ चीजें हम करेंगे. मैंने आपको बताया था कि हम ये तो करेंगे ही कि आप डिफरेंशिएट कैसे करें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट ही आएगा, या यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट आएगा, या यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस आएगा, या प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, पास्ट इंडेफिनिट आएगा. तो ये तो हम करने वाले ही हैं इंडिविजुअली. इसके अलावा ना हम इनके कंपैरिजन भी करने वाले हैं. जैसे कुछ चीजों में आपका हम सोचते हैं कि ये चीज प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगी, लेकिन वो होती कहाँ पर है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में. तो वो चीजें भी हम करेंगे. इसको मैं और ज्यादा बर्डन नहीं करती हूँ आप लोगों के ऊपर. बेटर है कि आप लोग इसको करें, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डू इट फर्दर. आई होप इट वर्क फॉर यू. उम्मीद है मुझे कि आपकी मदद करेगी ये वीडियो समझने में व्हाट टेंस. ठीक है, सो आई वुड लाइक टू वाइंड अप हियर. थैंक यू. इफ यू लाइक इट then do subscribe and share. Thank you.